अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीयू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वीयू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट भी वेलकम किया जाता है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है MTA 401 लेक्चर नंबर 27 है। अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर 23 से 26 तक नहीं सुने तो आप उनको सुने और ख़ास तौर पे MTH 401 का लेक्चर नंबर 27 के लिए लेक्चर नंबर 26 लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काशी एरर मेथड उसमें डिस्कस किया गया है। आज भी वही है, लेकिन इसकी अल्टरनेटिव मेथड सोल्यूशन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें नहीं पढ़नी है। वो क्या है कि जहाँ पे x होगा उसको हमने e की पावर t पुट कर देना है और जहाँ पे t होगा उसकी जगह हमने ln x पुट कर देना है। और इसी तरह एक न्यू नोटेशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमारे पास है d। और ये क्या है, d/dx, यानी कि आप देखें dy नहीं है, d/dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटेड रिस्पेक्टेड टू x है, तो उसको हम अकेले d से डिनोट करेंगे। और इसी तरह d²/dx है, dx स्क्वायर है तो उसको d स्क्वायर से, इसी तरह d³/dx³, तो हम उसको हम d की पावर 3 से डिनोट करेंगे, etc आगे चलता जाएगा। और इसमें एक नई चीज़ यहाँ पे, अब हम जहाँ पे ऊपर था d/dx और यहाँ पे है dx/dt। जहाँ पे d/dxt होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम dx/dt की जगह हम सपोज करेंगे वो है डेल्टा के बराबर। और इसी तरह जब इसका सेकंड डेरिवेटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू t तो उसका d² हो जाएगा। जब थर्ड होगा तो हमारे पास del³ हो जाएगा। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। देयरफॉर वही है। अब ये वाली नोटेशन आपने याद रखनी है। ये क्या है, xd है, x और कैपिटल D है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक डेल है। और अगर हम x² कर दें और d² कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, del² माइनस डेल। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल इंटू डेल -1। सिमिलर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनती जाएगी। फॉर एक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने पीछे पुट किया था कि y = e की पावर mt, तो ये हम पुट करेंगे और इसका करते हैं एग्जाम्पल, तो इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। x² y/dx² -2x dy/dx -4y = 0, ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो हम गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं कि y को हमने एक साइड पे लिख लिया इस तरह, यानी कि वो dy के साथ जो था तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब असल में होता क्या है कि इस सारे में से यहाँ से चल के जो राइट इक्वल के यानी कि लेफ्ट साइड तक, उसमें से आपने y कॉमन ले लेना है। y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह की, अगर आप लिखना चाहें तो आप हमने ऊपर ये चीज़ डिस्कस की है कि इसको हम क्या कहते हैं। अब ये d² है तो इसको हम कैपिटल D² के तौर पे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं x² d² y -2xd। ये जो हमने नोटेशन ऊपर डिफाइन की थी उसको हमने लिख लिया है, तो dy -4y = 0। अब इसमें सब में से y कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, वही सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं कि जहाँ पे x है वहाँ पे e की पावर t और जहाँ पे t है वहाँ पे log x पुट करेंगे। तो एज वी नो डैट कि xd = डेल और x² d² हमारे पास डेल इंटू डेल माइनस डेल्टा -1 या डेल्टा² माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन बिकम, अब गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे कि यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमारे पास जो था, हमारे पास बनता है कि x² बनता था, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया डेल इंटू डेल -1 -2। यहाँ पे हमारे पास 2x d बनता था, तो हमने क्या कर दिया 2 डेल ऑपरेटर -4 इंटू वाई। अब जो ये है इक्वेशन, इसमें डेल को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, del² -del -2 2 del
-4 इंटू वाई। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो डेल स्क्वायर -3 डेल -4 इंटू वाई। अब जो ये वाई है इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वो हमारे पास इस शेप में बन जाएगा कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये डेल है, तो डेल हमें क्या करता है कि नीचे हमें टी वैल्यू देता है, टी फॉर्म में डेरिवेट लेते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर -3 डी वाई ओवर डी टी -4 वाई इज इक्वल टू 0। नो सपोज, अब हम सपोज कर लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम टी है। तो इसका जैसे हम पिछले लेक्चर में करते हैं फर्स्ट डेरिवेटेड, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटेड, तो उसमें ये चीज़ बना के हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इसमें हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ई की पावर एम टी, ये सब कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो 0 हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर -3 -4 इज इक्वल टू 0। फाइंड रूट, हम रूट्स फाइंड करते हैं। रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एम स्क्वायर -3 -4 इज इक्वल टू 0, इसका हमने फैक्टर बनाया, तो यहाँ से हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, पीछे हम बहुत कर चुके हैं। हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई। हेयर वी सी दैट द रूट्स आर द डिस्टिंक्ट एंड रियल, ये हम लेक्चर नंबर 26 में पढ़ चुके हैं कि जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों तो इसका क्या जनरल फार्मूला होता है, तो वो होता है y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1t प्लस c2 e की पावर m2t। तो हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास जनरल फार्मूला इसका ये बन गया। अब देखें हमने ऊपर क्या पुट किया था कि x इज इक्वल टू e की पावर t है, तो और t हमारे पास क्या है, log ln x है, तो यहाँ पे सिर्फ e की पावर t है, तो हम उसमें जहाँ पे e की पावर t है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 4x स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देन अगर आपको फर्स्ट की समझ आ गई तो आगे आपको इजी है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें से y कामा ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें जहाँ पे डी स्क्वायर और डी एक्स है वहाँ पे हमने d पुट कर दिया, कैपिटल D, यहाँ पे भी d, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे d प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ई की पावर t और t इज इक्वल टू ln, और यहाँ पे हम डेल ऑपरेटर को डिफाइन कर लेते हैं कि x स्क्वायर डी एक्स जहाँ पे है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जहाँ पे है तो वहाँ पे हम ये पुट करेंगे, और जहाँ पे एक्स डी है तो वहाँ पे हम ऑपरेटर डेल पुट करेंगे। तो हमने सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया है, यहाँ पे हमने पुटिंग की, कैलकुलेशन की, हमारे पास ये शेप बन गई। इसमें से y को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई। नो सपोज दैट y इज इक्वल टू ई की पावर mt हमने पुट किया, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटेड सेकंड डेरिवेटेड ले लिया हमने, ये सिचुएशन बन गई। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में हमने पुट किया, यहाँ से ई की पावर mt कॉमन लिया, दूसरी तरफ जाके 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। रूट फाइंड करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बनता है, 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2m उधर जाके 1 माइनस को हो गया, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2, यानी कि m1 भी हमारा यही है और m2 भी हमारा यही है। और इसके हम रूट देखें तो ये भी रियल हैं, तो और लेकिन एक बात यहाँ पे हम देखें कि रूट्स रियल हैं मगर रिपीटेड हैं। हेयर द रूट्स आर द रियल एंड रिपीटेड, सो सोल्यूशन, जैसे कि हम इक्वेशन लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल और रिपीटेड हैं, तो हमारे पास कौन सा जनरल फार्मूला होता है, वो ये होता है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यहाँ पे हम सिर्फ t लगाते हैं, और ये e की पावर -1/t क्यों बन गया, क्योंकि ये mt होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ पे x है, जहाँ पे e की पावर t बनता है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे, और जहाँ पे t है वहाँ पे log x पुट कर देंगे, तो हमारा ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। इसमें क्या किया है कि ये जो x की पावर -1/2 थी, इस इक्वेशन के अंदर उसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये बन जाएगा। ये सोल्यूशन हो गया। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक्स वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू ये दिया है, वाई प्राइम ऑफ 1 ये दिया है। गिवन इक्वेशन में हमने वही नोटेशन जो हमने डिफाइन की थी वो पुट कर दी, y कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने
x इज इक्वल टू ई की पावर टी और t इज इक्वल टू लॉग x हमने पुट करना है। और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमने नोटेशन डिफाइन करवा ली। अब हमने इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली। अब इस y को जो हमने कॉमन लिया था अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू ई की पावर एम टी को डिफाइन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ई की पावर एम टी कॉमन लेते हैं, दूसरी तरफ जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर माइनस प्लस 2m प्लस 3। फाइंड द रूट्स। अब यहाँ पे देखें इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है एज यू नो डैट कि इसमें कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो इसका एक जवाब है वो ये बन गया। यहाँ से m1 हमारे पास एक m1 ये बन गया, m2 ये बन गया। यहाँ से ये वाली वैल्यू अल्फा की है और ये 2 का अंडर रूट हमारे पास बीटा किया है, तो ये हमने इधर लिख लिया। नाउ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है जैसे कि कम्प्लेक्स रूट है तो उसका क्या होता है y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी इंटू C1 cos बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। जो अल्फा था वो माइनस का मान था तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टी होगी और जो बीटा था वो 2 का अंडर रूट था। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यूज पुट होगी। अब जहाँ पे x ई की पावर टी है वहाँ पे हम x पुट करेंगे और जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे log, यहाँ पे log x आना है, log x पुट करेंगे। y इज इक्वल टू ये हमारे पास यानी कि जहाँ पे e की पावर t थी वहाँ पे हमने x पुट कर दिया, जहाँ पे अकेला t था हमने वहाँ पे log x पुट कर दिया। अब अप्लाइंग द कंडीशन y इज इक्वल टू 1 यानी कि जहाँ पे t था या x है यहाँ पे वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हम log x की जगह log 1 पुट करेंगे तो वो हमें 0 देता है और 0 पे cos 1 देता है तो और ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और C1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब y प्राइम हमने फाइंड करना है। y प्राइम के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे एज वी नो डैट फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट प्लस फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव, तो हमने डेरिवेटिव लिया। अब हमने वही कंडीशन अप्लाई की। अब देखें जहाँ पे कॉस है वो सिर्फ हमें 1 वैल्यू देगा, बाकी फैक्टर 0 देगा। तो हमारे पास यहाँ से माइनस और ये हमारे पास C1 आ जाएगा प्लस 2 का अंडर रूट, ये वाला 2 का अंडर रूट, ये वाला 2 का अंडर रूट आ गया और इसके साथ हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -5 है। कैलकुलेशन की हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी और C2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जनरल फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका यानी कि थर्ड दिया गया है गिवन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब इसको हमने रिटन एज का लिया कि यानी कि y को कॉमन ले लिया और डी ऑपरेटर हमने इसमें अप्लाई कर दिया, यानी कि जहाँ पे डी क्यूब था वहाँ पे डी क्यूब ये पुट कर दिया, डी स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम इसमें ई की पावर टी इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स और यहाँ पे हमने एक्स डी इज इक्वल टू ऑपरेटर डेल्टा और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास, और जहाँ पे एक्स क्यूब डी क्यूब बनेगा तो वो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। पुटिंग एंड इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन में पुट की, यहाँ पे देखें आप इजी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ हमने पुटिंग की है। पुटिंग करते हुए हमारे पास जो इसकी एक इक्वेशन बनी है वो ये वाली इक्वेशन बन गई। कैन वो रिटर्न। अब जो हमारे पास y था उसको हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम y इज इक्वल टू ई की पावर एम टी पुट करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड लेंगे और फिर थर्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास जो हमारी इक्वेशन बनी है वो डी क्यूब y ओवर डी टी क्यूब बना है। तो हमने इसकी इक्वेशन में पुटिंग की, ई की पावर टी कॉमन लिया और दूसरी तरफ गया 0 बन गया। यहाँ से हमारे पास रूट्स बन गए, रूट्स में से हमने कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारे पास m1 m2 हमारे पास ये बन गया। अब देखें ये m स्क्वायर प्लस 4 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास जमा माइनस का 2 आयोटा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m1 हमारे पास ये आ गया और उसके बाद m2 हमारे पास 2 आयोटा आ गया और m3 हमारे पास माइनस का 2 आयोटा आ गया। अब हम इसमें अल्फा हमारे पास माइनस का 2 है और बीटा हमारे पास 2 है। इक्वेशन जो हमें दी गई थी उसमें हम पुट करेंगे। जनरल फार्मूला है कि ई की पावर अल्फा टी C1 cos बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा 2
बीटा टी, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली शेप बन जाएगी। इसमें जनरल फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी, और जहाँ पे टी था वहाँ पे log x हमने पुट कर दिया, और जहाँ पे x था हमने e की पावर t पुट कर दिया, तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला बन गया। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नो ये क्वेश्चन नंबर जो हम लेक्चर नंबर 26 में एंड पे किया था वही है। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्र वाई का डबल डेरिवेटेड माइनस 3x वाई डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 e की पावर x है। अब इसको हम, ये नॉन होमोजीनियस है तो हम इसको होमोजीनियस में लेते हैं। ये वाली शेप बन गई, इसमें से y हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब x इज इक्वल टू e की पावर t और t इज इक्वल टू log x है। इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, इस इक्वेशन में हमने पुटिंग की, इक्वेशन में हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये देखें ये टी फॉर्म में है तो y इज इक्वल टू ई की पावर एम टी पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटेड सेकंड डेरिवेटेड लिया, एक्सिलरी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 बन गई। फाइंड रूट्स फाइंड करते हैं। जब हमने इनके रूट्स फाइंड किए तो हमारे पास ये वाले रूट्स आ गए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इजी देख सकते हैं। नो वाई सी इज इक्वल टू C1 e की पावर एम टी। देखें हमारे पास रूट्स रियल हैं तो हमारे पास फार्मूला ये बनेगा C1 e की पावर एम टी प्लस C2 e की पावर M2t। तो हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास ये आ गया। जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास e की पावर t है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे, और जहाँ पे t है वहाँ पे log x पुट कर देंगे। तो इसमें सिर्फ e की पावर t था, ये देखें 3t है, यानी कि e की पावर t और इसके साथ 3 है तो हमारे पास x की पावर 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई पी फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। वाई पी इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2 है। गिवन इक्वेशन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये शेप बनी। यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह कंपेयर कर लेते हैं। डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो हमने एफ ऑफ एक्स, इसमें ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स मान गया, और इसमें हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास y1 ये बना है, y2 हमारे पास ये बना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये बना है। रॉक्सन मेथड को यूज़ करेंगे। y डैश होता है u1 डैश होता है w1 ओवर w, और u2 डैश होता है हमारे पास w2 ओवर w, और w हमारे पास होता है y1 y2, इसका नीचे डेरिवेटेड, इसका डेरिवेटेड, इसकी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद W1 हमारे पास ये आ गया, W2 हमारे पास ये आ गया। यहाँ से हम U1 डैश लेते हैं तो हमारे पास वो ये बनेगा। अब हम इस पे इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल जैसे हम पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं। अब देखें, इसका हम फर्स्ट एजेट और सेकंड का डेरिवेट लेंगे तो e की पावर x का वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। उसके बाद इसका दोबारा डेरिवेट लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेट लेंगे तो 2x मान जाएगा, और e की पावर x फिर साथ में आ जाएगा, फिर पावर रूल लगेगा, -2 बाहर चला जाएगा, x e की पावर x बन जाएगा। और यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास जो u1 है वो ये शेप बन जाएगी। अब u2 की हम लेंगे तो हमारे पास ये u2 प्राइम बनेगा। ये पिछले लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाइंग इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x आता है। वाई पी में हम पुट कर देंगे। हैंस द सॉल्यूशन वाई सी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। जब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये वाली इसकी जनरल फॉर्म बन गई है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है। एसोसिएट इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे इसको हमने होमोजीनियस डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यूज बन गई। अब इसमें डेल ऑपरेटर और dx का कंसेप्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास t की फॉर्म में ये वैल्यू बन गई। अब हमने e की पावर t y इज इक्वल टू e की पावर m t पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। अभी हमने इसमें से रूट्स निकाले तो रूट्स हमारे पास ये बन गया जो रियल एंड रिपीटेड हैं। द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, सो द इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी,
जब रिपीटेड हों और रियल हों, C1 ई की पावर टी प्लस C2 टी ई की पावर टी बनेगा। जहाँ पे x है वहाँ पे ई की पावर टी, जहाँ पे t है वहाँ पे c की एल एन एक्स पुट कर देंगे। हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये मान गया एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ये बनेगी। आप देखें वहाँ पे log t था तो उसको हमने क्या कहा हुआ है, वो हमारे पास t है, क्योंकि t इज इक्वल टू एन एन एक्स का है हमने। तो ऊपर हमारी इक्वेशन में एन एन दिया हुआ है तो वहाँ पे हमने t पुट किया। फ्रॉम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन में वाई पी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी पुट किया एज एसोसिएटिव। इसको हमने आगे हल किया, यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। और इसको हमने वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की पावर टी प्लस C2 ई की पावर टी प्लस 2 प्लस टी ये आ गया। अब हमने x जहाँ ई की पावर टी है वहाँ पे हमने x और जहाँ पे t है वहाँ पे log x पुट कर दिया। तो हमारे पास इसमें पुटिंग करने के बाद ये जनरल फॉर्म बन गई। ये थे आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह वेरी सून इसके अगले लेक्चर भी मैं जल्दी यानी कि अपलोड कर दूंगा। और आपको अगर हमारे लेक्चर की समझ आई हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।